फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सोशियोलॉजी के एग्जाम के रिलेटेड टॉपिक कवर करवाए जाते हैं। अभी हम लोग का जो सीरीज चल रहा है, इसके अंतर्गत हम लोग यूपी पीजीटी के जो टॉपिक्स है उसे कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ यूजीसी नेट और राजस्थान सेट का भी जो सिलेबस है उसको भी अल्टरनेट देख करके कवर करवाया जा रहा है। तो अभी का जो हमारा टॉपिक है, इसके अंतर्गत हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज जो पढ़ेंगे, हम लोगों ने जाति व्यवस्था देखा, नातेदारी प्रथा को देखा, हम लोगों ने जजमानी प्रथा को देखा। उसी में आप लोगों को पंचायती राज व्यवस्था देखना होगा। पंचायती राज व्यवस्था है, ये आप लोगों के लिए वेल नोन टॉपिक है। तो चलिए, इससे रिलेटेड हम लोग इसके कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सारे ऑब्जेक्टिव्स को आज की क्लास में कवर करेंगे। इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि क्लास को स्किप ना करते हुए लास्ट तक देखें, क्योंकि आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। सिर्फ यूपी पीजीटी और राजस्थान सेट और यूजीसी नेट के लिए नहीं, बल्कि अगर आप कोई भी पीसीएस लेवल का एग्जाम देते हो तो उसमें आपको पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में पढ़ना ही होगा। साथ ही साथ ये आपका जो यूपीएससी का जो सिलेबस है उसमें भी आप लोगों के लिए हेल्प रहेगा। तो देखिए, पंचायती राज व्यवस्था ये किसके अंतर्गत आता है, तो स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आता है। तो पंचायती राज व्यवस्था को स्थापना करने की ये जो सोच है, यह थिंकिंग है क्यों आई, तो ये जो सोच है ये हमारा जो भारतीय समाज की अगर बात कर लीजिए तो इसका अगर आप इतिहास उठा के देखिएगा तो समय समय पर विभिन्न जो राजा महाराजा हैं उनके द्वारा यहाँ पे शासन किया जा रहा था। तो समय समय पर आकर वो शासन कर रहे थे, जिसके कारण क्या हुआ कि जो लोकल लोग थे, जो आम जनता थे, उन लोगों तक जो शक्ति का विकेंद्रीकरण हो, यानी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हो, ताकि उन लोगों का भी समाज में स्थान सही हो पाए, इसके लिए एक सोच की गई। क्या, तो स्थानीय स्वशासन की, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था की सोच की गई। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात कर दूं कि स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है, तो लॉर्ड रिपन महोदय जी को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, जिन्होंने 1882 में मद्रास में इसकी बात की थी, उन्होंने वहां पे इसकी स्थापना की थी। फिर आ जाता है हमारा पंचायती राज व्यवस्था भारत के संदर्भ में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज जो व्यवस्था है ये आजादी के पहले कौन से रियासत में, क्योंकि क्या था उस हमारे भारत में राजा महाराजा लोग शासन कर रहे थे। अगर आप चोल काल को ले लीजिए तो चोल काल में भी स्थानीय स्वशासन की परंपरा थी। फिर ये वृद्धि होते होते जब मध्य काल आया तो मध्य काल में थोड़ा स्थानीय स्वशासन की जो व्यवस्था थी वो थोड़ी ढीली पड़ गई, क्योंकि उस समय क्या था कि राजतंत्र की व्यवस्था ज़्यादा थी। फिर जब ब्रिटिश काल आया तो ब्रिटिश काल में जब वो देखा गया कि जो स्थानीय लोग हैं उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, उनके मान सम्मान की रक्षा नहीं हो पा रही है, उन तक सही प्रकार से जो सरकारी योजनाएं हैं वो नहीं पहुंच पा रही है, इसके लिए स्थानीय स्वशासन की सोच की गई। तो अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है ये सबसे पहले आजादी के पहले कहाँ पर हुआ था, कौन से रियासत में हुआ था, तो 1928 में यह आजादी से पहले बीकानेर रियासत में हुआ था। और ये जो स्थानीय स्वशासन की जो सोच है यह अनुच्छेद 40 में हमें देखने को मिलती है। अनुच्छेद 40 में क्या बोला गया कि जो लोकतंत्र है, केंद्र सरकार का जो लोकतंत्र है उसका विकेंद्रीकरण करने के लिए, आम जनता तक पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए स्थानीय स्वशासन की मांग की गई। लेकिन अनुच्छेद जो 40 है ये क्या बताता है, ये बोला कि जो शक्ति का विकेंद्रीकरण होगा वो कैसा हो जाएगा, तो वो आपका पूरा मतलब ऐसा नहीं है कि 100% ही सभी जगह पे ये लागू हो जाए, बल्कि ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आ जाएगा।
इसके अंतर्गत क्या हुआ कि अगर कोई राज्य चाहता है कि अपने क्षेत्र में, अपने जगह पे, अपने जिले में वो स्थानीय स्वशासन को लागू करेगा तो वो कर सकता है, लेकिन अगर उसकी इच्छा नहीं है तो वो इसको लागू नहीं करेगा। मतलब 100% ये नहीं था उसको, क्योंकि इसको संवैधानिक आधार नहीं मिला था। तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक आधार कब इसको प्राप्त हुआ, तो 73वां जो संशोधन किया गया संविधान का 1992 में, उसमें पंचायती राज व्यवस्था को एक रूप प्रदान की गई। उसको ये बोला गया कि हाँ, ये भारत के सभी जगह पे अब इसको लागू किया जाएगा। तो इसको भारत के सभी जगह पे पंचायती राज व्यवस्था को लागू कब से की गई, तो 24 अप्रैल 1993 में पंचायती राज व्यवस्था को पूरे भारत में लागू किया गया, जिसके कारण राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जाता है, तो 2010 से ये मनाया जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस जिला में, किस राज्य में हुआ था, तो ये सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले के बगदड़ी नामक ग्राम में हुआ था। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और अगर बात की, क्योंकि ये राजस्थान में हुआ था, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे उस समय, मोहनलाल सुखाड़िया जी उस समय वहां के मुख्यमंत्री थे। और प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्होंने वहां पे सबसे पहले इसको लागू किया। पंचायती राज व्यवस्था के जनक किन्हें माना जाता है, तो पंचायती राज व्यवस्था के जनक है बलवंत राय मेहता जी, जिसके कारण पंचायती राज व्यवस्था को बलवंत राय मेहता समिति के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में बात की। हम लोग देख लेंगे कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था आखिर होती क्या है। और देखिए, पंचायती राज व्यवस्था जो है ये राज्य सूची का अंग है, क्योंकि ये राज्य में लागू हो रहा है, ठीक है। और इसके अंतर्गत विषय पूछा जाए कि कितने विषय आते हैं, तो इसके अंतर्गत 29 विषय आएंगे। विषय का तात्पर्य हो गया कि जैसे राज्य में लागू हो रहा है, राज्य के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जा रहा है, तो जैसे सड़क व्यवस्था हो गई, कृषि हो गया, सिंचाई हो गया, चिकित्सा हो गया, पशुपालन हो गया, तो इस प्रकार से जितने रिलेटेड रहते हैं चीजें, उनके संवर्धन के लिए, उनकी रक्षा किस प्रकार से हो, उनका उन्नति किस प्रकार से हो, इस प्रकार से 29 जो विषय है वो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। और पंचायती राज व्यवस्था ये संविधान के अंतर्गत इसे 11 अनुसूची में से जोड़ा गया है। भाग पूछा जाए तो भाग 9 है। और किस संविधान के कौन से अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में बात की गई है, तो अनुच्छेद 246 ए से लेकर ओ तक, यानी इसके अंतर्गत आपको 16 अनुच्छेद जो है वो किसकी बात करते हैं, तो पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, अनुच्छेद आपका 246 ए से लेकर ओ तक का। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या देखा कि स्थानीय स्वशासन सबसे पहले कब आया था, 1882 में, किनके द्वारा, तो लॉर्ड रिपन जी के द्वारा। उनको स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। सबसे पहले अनुच्छेद 40 में इसकी बात की गई थी, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं बोला गया था कि आप इसको मानने के लिए बाध्य हैं। अगर कोई जिला, कोई राज्य अगर मानता था तो उसे मान सकता था, क्योंकि इस समय ये राज्य के विषय सूची के अंतर्गत आता था। और उसके बाद सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था आजादी के पहले कौन से रियासत में लागू की गई थी, तो 1928 में बीकानेर रियासत में। कि कौन से संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई, तो 73वां जो संविधान संशोधन था 1992 में, उसमें पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया। और 24 अप्रैल 1993 से ये पूरे भारत में लागू हुई, जिसके कारण प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और ये कब से मनाया जाने लगा, तो 2010 से। ये इसके अंतर्गत 11 अनुसूची आती है, भाग 9 के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 246
में ए से लेकर ओ तक का, जिसके अंतर्गत 16 अनुसूचियां आती हैं, इसमें पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में बात की गई है। इसके जनक है बलवंत राय मेहता जी और इसके विषय सूत्र कितने हैं? 29 विषय हैं और ये राज्य सूची का अंग है। अब हम लोग देखते हैं कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो कौन कौन से इसके लिए समितियां बनाई गई थी। तो सबसे पहली जो समिति है वो है बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957 में बनी थी। सेकंड है अशोक मेहता समिति, जो कि 1977 में, यानी बलवंत राय मेहता समिति के बनने के बाद बलवंत राय मेहता जी ने कितने बात कौन सी बात की थी? तो उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी। उसके 20 साल के बाद अशोक मेहता जी कितने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं, जहां बलवंत राय मेहता जी ने 3 स्तरीय जो बात की, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, तो वही अशोक मेहता जी बताते हैं कि ये जो पंचायत समिति है, यानी कि जो प्रखंड स्तर पर होगा उसको नहीं करने से भी होगा, ये दोनों रहने से ही पंचायती राज व्यवस्था का गठन होगा। फिर थर्ड जो है वो जीवीके राय समिति 1985 में। फोर्थ है एलएम सिंघवी समिति। बलवंत राय मेहता समिति ये बहुत इनकी ही जो पंचायती राज व्यवस्था है वो अभी हमारे वर्तमान भारत में लागू है। तो ये तो फेमस हुए हैं, इनके बाद अगर कोई फेमस हुए हैं तो वे एलएम सिंघवी समिति हुए हैं, जिन्होंने 1986 में अपनी समिति बनाई थी। फिर फिफ्थ जो है 64 वह संविधान संशोधन 1989 में किया गया। और 6 नंबर की बात की जाए तो 73 वह जो संविधान संशोधन है 1992 में किया गया। तो ये तो समितियां थी। समिति को आप लोग उसका डेट याद रखिएगा कि कौन से ईयर में कौन सी समिति का गठन किया गया था। अब हम लोग समझ लेते हैं कि बलवंत राय मेहता जी ने जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया वो आखिर है क्या। तो वे बताते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 3 जो अंग है, पहला हो जाएगा ग्राम पंचायत, दूसरा हो जाएगा पंचायत समिति और तीसरा हो जाएगा जिला परिषद। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर के लेवल में होगा और इसका जो हेड होगा वो उसको मुखिया कहा जाएगा। सेकंड है पंचायत समिति, जो कि प्रखंड स्तर पे होगा और इसके हेड होंगे प्रमुख। और जो जिला परिषद है वो जिला स्तर पर और इसके जो हेड है उसको अध्यक्ष या आपका बोला जाता है, चेयरमैन भी इसको बोला जाता है। तो देखिए ग्राम पंचायत जो ये मुखिया होता है, इसका जो कार्यकाल होता है, इन सभी का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है और इसका चयन ग्राम स्तर पर जो मुखिया का चयन होता है ये प्रत्यक्ष हम लोग चयन करते हैं, चुनाव होता है, चुनाव के माध्यम से इनका चयन किया जाता है। और जो पंचायत समिति के प्रमुख होते हैं और जिला परिषद के जो अध्यक्ष या चेयरमैन होते हैं, इन लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से इन लोगों का चयन किया जाता है कि जो मेंबर होते हैं, जो ग्रुप के मेंबर होते हैं वही लोग इन लोगों को चयन करते हैं। अगर सीटों के आरक्षण की बात की जाए जो पंचायती राज व्यवस्था में, तो एक तिहाई जो प्रतिशत है वो महिलाओं का होगा और न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष तय की गई है, क्योंकि जब 18 वर्ष होता है तो 18 वर्ष होने के बाद भारत में वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। उसके बाद अगर आप 21 वर्ष के हैं तो आप मुखिया का चुनाव लड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक चीज याद रखने की जरूरत है कि मुखिया का जो चुनाव है ये कहाँ से होता है। मुखिया ये तो ग्राम स्तर पर हो रहा है, यानी जिला स्तर पर, तो इसका चुनाव किया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, जबकि जो चुनाव आयोग है ये आपका राष्ट्रपति से लेकर विधायक तक का चुनाव करता है, लेकिन जो मुखिया का चुनाव है ये राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज प्लीज नहीं होइएगा, अच्छे प्रकार से इसको याद रखिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि इन तीनों का कार्य क्या है, कौन सा कार्य किस जो ग्राम पंचायत के जो मुखिया हैं उनका कार्य क्या है, पंचायत समिति के जो प्रमुख हैं उनका कार्य क्या है और जिला परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनका कार्य क्या है। उन तीनों के कार्यों को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो देखिए ग्राम स्तर पर जो मुखिया है ये क्या करते हैं, जब केंद्र सरकार राज्य को अपना वित्त का आवंटन करता है कि राज्य को उन्नति वो कर सके, तो राज्य क्या करता है कि जो
स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत जो ये लोग आते हैं, जैसे मुखिया हो गए, तो इनको क्या किया जाएगा, ग्राम स्तर पर विकास योजना को क्रियान्वयन और जो लाभार्थी हैं, जो लाभ की उनको प्राप्ति है, ऐसे लोगों का चयन करना जिनको सरकार के जो योजना है उन तक पहुंच सके, उन लोगों का वे लोग चयन करते हैं और उन लोगों को लाभ की प्राप्ति करवाते हैं। तो ये एक मान सकते हैं कि ये एक समाज के सहयोग के रूप में, एक समाजकर्मी के रूप में कार्य करते हैं। और जो पंचायत समिति के प्रमुख होते हैं, ये ग्राम पंचायत की जो वार्षिक योजनाओं तथा उसके जो विचार विमर्श करते हैं और उसको समेकित करते हैं कि किस प्रकार से जो योजना है वो जिला स्तर पर, ग्राम स्तर पर लागू किया जाएगा। और जो जिला परिषद है ये समन्वयक का कार्य करते हैं और ये क्या करते हैं, साथ ही साथ वो जांच कर भी करते हैं, वो जाते हैं, जा के देखते हैं कि ग्राम स्तर पर सही प्रकार से काम हो रहा है कि नहीं, प्रखंड स्तर पर सही प्रकार से काम हो रहा है कि नहीं। तो जो प्रमुख होता है, जो प्रखंड स्तर पे होता है, ये मेनली आपका मीडिएटर का काम करता है। इन दोनों के बीच का जो कार्य है ये इनके माध्यम से कंप्लीट करवाया जाता है। यहाँ पे देखिए एक आप लोग को याद रखने का एक और जरूरत है, यहाँ पे एक और चीज आपको देखने को मिलेगा, सरपंच। जो सरपंच होता है ये भी ग्राम स्तर पर होता है और ये क्या करता है, ये न्यायिक मामलों को देखता है। जो फौजदारी मामला हो गया, दीवानी मामला हो गया, इन सभी मामलों को वो देखता है। तो यहाँ पे फौजदारी और दीवानी में आप लोग याद समझिएगा कि जो फौजदारी मामले होते हैं उसमें सजा का प्रावधान होता है और जो दीवानी मामले होते हैं उसमें दंड का प्रावधान होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखना जरूरी है कि जो सरपंच है सिर्फ 10,000 रुपये तक के मामले को ही वे देख सकते हैं। और कोई अगर आपसी कोई झगड़ा हुआ गांव में जो होता है, इस प्रकार का अगर कोई घटना होता है तो उसका भी वो लोग अपना सही कर सकते हैं, उसका फैसला ले सकते हैं। लेकिन अगर 10,000 के रुपये, अधिक रुपए का कोई अगर मामला हो गया, जैसे चोरी हो गया, कोई किसी का गाय का अगर कोई मार दिया या खेत किसी का ले लिया, हड़प लिया, अगर 10,000 से अधिक है तो फिर सरपंच इसका फैसला नहीं कर सकता है। इसको हम लोग को थोड़ा इसको भी याद रखना पड़ेगा। और इसमें फिर जो पंचायती राज व्यवस्था में वार्ड मेंबर भी होते हैं जो कि वार्ड के हिसाब से उनका चयन किया जाता है और वो वार्ड के जो कार्य हैं उसको संपन्न करते हैं। तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मेनली आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये इन सभी से ही रिलेटेड आएगा। तो आई होप आप लोगों को पंचायती राज व्यवस्था अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। साथ ही मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।